ठेले पर चाट बेचकर घर चलाने वाले के बेटे ने जेईई मेंस की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया। उसने 99.91 अंक लाकर माता पिता के सपनों में 4 चांद लगा दिए। बेटे की सफलता से पूरा परिवार बेहद खुश है। 3 भाइयों में सबसे छोटे विवेक बचपन से ही मेधावी हैं। विवेक ने अपनी सफलता के लिए पूरे परिवार को श्रेय दिया है। वे कहते हैं कि उनकी इस सफलता में माता पिता के साथ बड़े भाई का भी बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही मेरे गुरुजनों ने उनकी हर संभव मदद की। जब भी उन्हें कोई आवश्यकता रही, हर वक्त उनके साथ खड़े रहे। विवेक का कहना है कि परीक्षा में आए इस परिणाम से वे बेहद खुश हैं, लेकिन उनका लक्ष्य आईआईटी में पढ़ाई करने का है। उन्होंने बताया कि वे जेईई एडवांस के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। पहले तो हमको जेईई मेंस की तैयारी करने के लिए जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट था पिताजी ने दिया, माताजी ने दिया और भैया के हेल्प से, बड़े भैया सबसे जो है हमारे, उनके हेल्प से, फाइनेंशियल सपोर्ट की हेल्प से हम जो भी फाइनेंशियल खर्च आते थे हमारी तैयारी के दौरान, जो कि हम एबीसी क्लासेस से करते थे, सारा फाइनेंशियल सपोर्ट पापा कहीं ना कहीं से वहन कर लेते थे। कहीं किसी से उधार लेके या फिर कहीं किसी से मांग के। और पापा जो है उनका पहले ठेला लगाते थे, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ठेला बंद है। बीच में वो सड़क भी बनने लगा था, उसकी वजह से भी बंद था। और उसके लिए हम जेईई मेंस के लिए निरंतर, उसके पूर्व निरंतर लगभग 12 घंटे और 10 से 12 घंटे पढ़ते थे जेईई मेंस के 1 महीने पहले से। और एनसीईआरटी पढ़ते थे ज़्यादातर, और डाउट्स जो थे वो यहाँ के एबीसी क्लासेस के टीचर्स से, नवनीत सर से, सौरभ सर से, विकास सर से आके पूछते थे 2 दिन में, 3 दिन में। और अभी आगे का इसमें ठीक है, और आगे का लक्ष्य अभी आईआईटी जेईई एडवांस हमको देना है, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि उसमें भी अच्छा आएगा। आने वाले नए बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी बच्चे ये सोच इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं, एनआईटी, आईआईटी या फिर जो भी जेईई के थ्रू करना चाहते हैं और वो कोचिंग करते हैं, तो सबसे पहली बात तो कोचिंग में टीचर्स जो भी बता रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, उसको सॉल्व करना है। जो कह रहे हैं वो अच्छे से सुनना है, जो भी समझा रहे हैं समझना है, जो भी डाउट्स है वो पूछना है। अगर आप टीचर्स के मार्गदर्शन पे चलेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। विवेक के पिता विजय गुप्ता बशारतपुर में चाट का ठेला लगाते हैं। वे बताते हैं कि उसी से उनके परिवार की जीविका चलती है। बेटे को इंजीनियर बनाने के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने रास्ते में आई सारी दुश्वारियां का बखूबी सामना किया है। किराए के मकान में रहने के बावजूद विजय ने अपने बेटे के लक्ष्य के रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आने दी। हालांकि उसके लिए उन्हें कर्ज भी लेना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने आप को मतलब कि ये जीवन का पहला मतलब ये खुशी जो महसूस। कैसे आपने इतना संघर्ष करके अपने बच्चों को पढ़ाया पूरा, क्या कैसे किया आपने जी? कैसे किया आपने? देखिए ये बच्चे हुनरहार थे, ठीक है, और हम शुरू से ही मतलब कि जब देखे कि ये सब बच्चे टैलेंटेड होते चले जा रहे हैं, तो हमने कहा चाहे जो भी परिश्रम करना पड़े हम इन लोग के लिए करेंगे। विवेक की मां फूल कुमारी का कहना है कि आज उनके लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। उनकी पूंजी उनके 3 बेटे हैं। 3 बेटे पढ़ाई में अव्वल हैं। इनके लिए वे अपनी सारी खुशियां त्यागने को तैयार हैं। वे कहती हैं कि पूरे परिवार ने विवेक के लिए बहुत त्याग किया है। आर्थिक तंगी का असर कभी भी विवेक की पढ़ाई में हमने आने नहीं दिया। इसके लिए उन्होंने भी खूब मेहनत की है। बेटे की सफलता से आज सबका सपना साकार हुआ है। लगन था कि मैं जिंदगी में बच्चे लोग को पाल लें और पढ़ा लिखा के उस मुकाम तक पहुंचा दें जहां तक इन लोग का कामयाबी हासिल हो जाए। कैसे किया आपने? हमने मेहनत रात दिन एक करके मेहनत किया, फुल्की बनाया और इनके पापा का भी हौसला दिए थे। लड़का भी होनहार थे, मनोबल बढ़ता गया, मेहनत करते गए, फिर इन लोग की सफलता मिलती गई। क्या कहना चाहेंगी और बच्चों के लिए आप? और कहेंगे, हम तो यही कहेंगे कि हर माँ बाप संघर्ष करके अपने बच्चों को उस मुकाम तक पहुँचा दे ताकि गली का ठोकर ना खाए। चाहे स्थिति कितना ही खराब हो, बच्चे से नहीं समझौता करना चाहिए।